फ्रेंड्स, मैं प्रवीण प्रताप आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण प्रताप मैथ एंड इंग्लिश बाय प्रवीण प्रताप चैनल को स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह है वर्ड रिलेटेड वीडिंग। तो पहला हम चर्चा करेंगे सबसे पहले वेडिंग और मैरिज, दोनों में क्या फ़र्क है। कि दोनों का शब्द तो होता है शादी ही, लेकिन कहाँ जो वेडिंग है वो वेडिंग है, जो मैरिज है वो मैरिज है। दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, सिर्फ शादी है, बट जहाँ पर मैरिज आना है वहाँ पर मैरिज ही आएगा, जहाँ पर वेडिंग आना है वहाँ पर वेडिंग ही आएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मैरिज क्या होता है और वेडिंग क्या होता है। तो वेडिंग जो होता है एक तरह का सेरेमनी होता है, समारोह होता है, और मैरिज जो होता है वो एक रिलेशन होता है। रिलेशन को, दो आदमी के बीच में रिलेशन को दर्शाता है। तो सबसे पहला मान के चलिए कि हम लोग के यहाँ जो कार्ड देने आता है वो क्या होता है। कार्ड जो देने आता है, तो कृपया प्लीज आप लोग बताइए कि कार्ड क्या होता है। वेडिंग कार्ड होता है कि मैरिज कार्ड होता है। तो कार्ड जो होता है, आप दर्शाइए कार्ड क्या चीज के लिए होता है। कि आप जो उस शादी में जो समारोह होगा, जो भव्य मतलब जो भी होगा, उसमें आप आइए और अपना भागीदारी दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो आप सेरेमनी में ज्वाइन होने के लिए आपको बुलाता है, इसलिए वो वेडिंग कार्ड होता है। क्या होता है? वेडिंग कार्ड। कार्ड जो आता है इसे करके वो होता है वेडिंग कार्ड। वेडिंग कार्ड। जब मान के चलिए कोई शादी कर लेता है भाग होकर, तो उसका क्या होता है? मैरिज कोर्ट में करता है, तो उसको हम बोलते हैं कोर्ट मैरिज। और उसको जो सर्टिफिकेट मिलता है करने के बाद, वो क्या मिलता है? वेडिंग सर्टिफिकेट नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट। यहाँ तक क्लियर है? मान के चलिए कि शादी किए हुए आपका जो है 1 ईयर पूरा हो जाता है, तो क्या हो जाता है? वेडिंग एनिवर्सरी या मैरिज एनिवर्सरी। तो आप क्या कहिएगा? मैरिज एनिवर्सरी, क्योंकि आप जो शादी किए हैं तो आप दोनों के बीच में रिलेशन का 1 साल हुआ होगा, ना कि आपका जो सेरेमनी का 1 साल हुआ होगा। चलिए अच्छा है। तो हम थोड़ा आज इसको मिटाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा जो एग्जाम्पल है, मान के चलिए मैं कहूँ कि मैं पिछले हफ्ते अपने दोस्त की शादी में गया। तो शादी में गया तो हम क्या बोलेंगे? आई वेंट टू द वेडिंग ऑफ माई फ्रेंड लास्ट वीक, न कि आई वेंट टू द मैरिज ऑफ माई फ्रेंड लास्ट वीक। चलिए, तो कुछ लोग के तो मन में लड्डू फूट रहा होगा, ये सब देखते हैं कि भाई क्या बात है, आज कुछ मिलेगा। चलिए, तो आगे हम थोड़ा बात करेंगे। तो मैरिज और वेडिंग में थोड़ा फर्क समझ गए आप लोग। सबसे पहले जो लव होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड वर्ड को बताएंगे। उसके बाद हम जो आगे चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को तो ये साइन देखते ही मात्र मन में लड्डू फूट रहा होगा, जो क्या क्या है। तो आज हम जितना भी है, शुरुआत कैसे होता है बर्बादी का, वो सारा शुरू से डिटेल्स में बात करेंगे। पहला आप लोगों को दिख रहा होगा पॉप द क्वेश्चन, पॉप द क्वेश्चन का मतलब होता है विवाह का प्रस्ताव। जब ये लोग नहीं कहता कि अगुवाई करने आया है, तो उसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो बोला जाता है पॉप द क्वेश्चन, यानी विवाह का जो है प्रस्ताव रखने के लिए आया है। चलिए, समझ में आया बात? नेक्स्ट है टाई द नॉट, यानी जब आपका शादी हो जाता है, जब 7 फेरा लगा लेता है, तो शादी के बंधन में वो आदमी क्या हो जाता है? बन जाता है। तो उसको हम बोलेंगे ही टाई द नॉट नेक्स्ट ईयर, कि वो अगले साल शादी के बंधन में बढ़ने वाला है। ही इज टाई द नॉट नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल शादी के बंधन में बंधने वाला है। चलिए, अब उसके बाद थोड़ा बात कर ले भाई साहब के बारे में, और जो है ये जो है दोनों
एक दूसरे से क्या करते हो तो आप लोग भी समझते हैं, लव। तो इन दोनों को जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे लव बर्ड्स। लव बर्ड्स का मतलब होता है प्रेमी जोड़ा, यानी जो दो आदमी आपस में लड़का लड़की प्रेम करे उसको हम बोलते हैं लव बर्ड्स, यानी प्रेमी जोड़ा। समझ में आया बात? चलिए समझ रहे बात, समझ रहे। चलिए नेक्स्ट है टू फॉल हेड ओवर हेल्स इन लव। देखिए फॉल मीन्स गिरना होता है, हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा गिर गया, ओवर हेल्स यानी जितना चाहिए उतना, इन लव यानी प्यार में पूरी तरह से गिर गए तो तुम क्या बोलते हैं, प्यार में पूरी तरह से पागल। यानी जो लड़का हो या लड़की हो एकदम पूरा गिर जाए तो उसको बोल सकती है आपकी सी या ही इज टू फॉल, सी या ही इज फॉल हेड ओवर हेल्स इन लव, यानी वो प्यार में पूरी तरह क्या है, पागल हो चुका है। चलिए नेक्स्ट, टू बी स्मिटेन विथ समवन, यानी कि किसी की तरफ गहरा आकर्षण। जैसे आप मान के चले किसी को देख रहे हैं ज्यादा पसंद है, डू यू लाइक वेरी मच, डू कि यू आर लाइक वेरी मच, तो आप मान के चलिए या कोई आपसे पूछ दे डू यू लाइक वेरी मच तो आप बोलेंगे यस, तो वो जो है आपका क्या है, टू बी स्मिटेन विद समवन, यानी कि किसी की तरफ आपका गहरा आकर्षण है। चलिए नेक्स्ट है टू फैंसी समवन, टू फैंसी समवन यानी किसी को आप पसंद करते हैं, तो आप ऐसे बोलिएगा कि टू फैंसी समवन, तो इसका मतलब होता है किसी को पसंद करना। जरूरी नहीं कि लड़कियों को पसंद कर रहे हैं, आप किसी भी चीज, लड़की भी लड़का को करेंगे तो पसंद हुआ। उसके बाद जो अक्सर अभी होता है, अभी चलता है द पपी लव। द पपी लव का मतलब हो गया कि आदमी को एक एज है, और एज होता है कि एडल्ट में जो होता है एक तरह का आकर्षण होता है, ना कि प्यार होता है, अट्रैक्शन होता है। तो जवानी में होने वाला आकर्षण या अट्रैक्शन बोल सकते हैं, जो हर किसी को देखकर आ जाता है, तो उसी को हम बोलेंगे द पपी लव। उसी को क्या बोलेंगे हम, द पपी लव, मतलब वह जवानी में होने वाला अट्रैक्शन। चलिए इसके बाद और भी थोड़ा वर्ड है। चलिए तो अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इतना है, और इतना को करके हमारा जो वेडिंग्स और लव से रिलेटेड जो भी वर्ड था वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो पहला है कि जब आपका शादी नहीं हुआ है और आप लोग करते हैं बात, तो पहला जो होता है जब आप शादी नहीं है तो जानते हैं कि प्री मतलब नहीं है, प्री मतलब पहले, और मैरिटल यानी प्री मतलब पहले और मैरी मतलब रूट वर्ड है, मैरी मतलब मैरिज, यानी कि शादी, या प्री मतलब पहले तो शादी से पहले, तो प्री मैरिटल बोल सकते हैं, यानी शादी से पहले। उसके बाद है जब आप शादी हो जाता है तो आपका जीवन 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल चलता है, तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिमनी। मैट्रिमनी मतलब वैवाहिक जीवन। योर मैट्रिमनी इज रनिंग या इज नॉट रनिंग, या इज रनिंग गुड या इज नॉट रनिंग गुड, तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप दोनों के रिलेशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद है ग्रूम। ग्रूम मतलब दूल्हा होता है जो आप लोग बनिएगा, और ब्राइड मतलब दुल्हन होता है जो आपकी कोई होगी। तो दूल्हा और दुल्हन में तो कोई अंतर है नहीं, कि आप लोग भी समझते हैं। और एक बात तो आप लोग समझते हैं कि अगर अभी शादी है जो आदमी, तो होता है बैचलर, और जो कुंवारी है यानी कुंवारा हुआ और कुंवारी है तो होता है स्पिंस्टर, SPINISTER, इसको मेड भी बोलते हैं, मेड, दोनों मतलब होता है कुंवारी। तो जब आप रिलेशन में शादी, मतलब आपका शादी लग गया है बट शादी होने वाला 1 साल 2 साल, तो उस टाइम आप इन दोनों में से आप, अगर लड़का है तो बैचलर नहीं है आप, स्पिंस्टर या मैड नहीं है आप, तो उस टाइम है आप प्री मैरिटल, यानी शादी तो होने वाला है लेकिन अभी शादी नहीं हुआ है, यानी शादी से पहले की बात है। आप बोलिएगा शादी से पहले की बात है, व्हेन आई बैचलर, सो तो नहीं, व्हेन आई प्री मैरिटल, समझे बात। चलिए नेक्स्ट है ग्रूम मतलब दूल्हा समझ में करते हैं, ब्राइड मतलब दुल्हन होता है। अब जो शादी के वक्त जैसे हम लोग जाते हैं, अभी तो जावे कर रहे हैं बाराती, वो तो बहुत टाइम है अभी। प्रोसेशन, प्रोसेशन यानी प्रोसेशन, तो वो प्रोसेशन जितना भी आदमी जाता है वो होता है बारात जाता है, ठीक है, यानी बारात जाने का, बारात का इंग्लिश क्या होता है, प्रोसेशन। नेक्स्ट है यानी कि कुछ उसमें परंपरा रहता है, तो उसको हम परंपरा को बोलते हैं, ट्रेडिशनल होता है। और कुछ रीति रिवाज होता है, तो रीति रिवाज का इसमें नहीं लिखा है, लिख लीजिए कि राइट होता है, RIT, राइट। राइट मतलब होता है रीति रिवाज।
क्लियर है। तो जो रीति रिवाज होता है कि ऐसे धोती पहनिए, ये पहनिए करके शादी करिए, तो रीति रिवाज हो जाता है। और एक होता है परंपरा, यानी परंपरा चलते आ रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल। अब जो है बात आता है सिंदूर दान का। तो पहले सिंदूर का इंग्लिश जानिएगा था ना। तो सिंदूर का होता है वर मिलन, वर मिलन, VERMILION, यानी इसको हम बोलते हैं सिंदूर। और जब रात में ठहरते हैं, हो जाता है सारा काम, तो मॉर्निंग में अगले दिन आपका क्या होता है, विदाई, फेयरवेल। क्या होता है, फेयरवेल। और ये जो सब करता है उसको हम बोलते हैं, यानी कि जो एक तरह का क्या होता है, समारोह, यानी सेरेमनी। तो यहाँ से जो आपका वर्ड रिलेटेड वेडिंग एंड लव दोनों समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग, और डू सब्सक्राइब एंड लाइक चैनल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।